गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं। और जान लो कि सर्किल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि सर्किल और ट्रायंगल बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है। तो इसको कम क्यों समझ में आता है? क्योंकि इस पे लोग पहले इसी माँ कंसीडर कर लेते, कह रहे हार्ड है, हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ ना, मैथमेटिक्स में कुछ भी हार्ड नहीं होता। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में हार्ड आपको कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बेटा तो आपके लिए सब कुछ हार्ड है। ओके, तो हम लोग को ये नहीं सोच के चलना है कि नहीं ये टॉपिक हार्ड है, ये है, वो है। कुछ भी सोचना ही नहीं है उसके बारे में। ओके, बस ये सोचना है कि हमको ये क्वेश्चन आएगा कैसे, समझ रहे हो? और मैं बार बार बोलता ही हूँ कि हम लोग को कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, ना ओवर कॉन्फिडेंस में रहना है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है बेटा, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आपको आ रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सीखने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना? तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं भी आराम से, थ्योरम पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर थ्योरम पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा यही काम जारी रहेगा। आज का जो हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो थ्योरम जो जैसे आज जो बताऊंगा वो अगर आपको आ गया ना तो समझ जाओ कि सर्किल का 75% क्वेश्चन आप उसी से कर लोगे विदाउट हेजिटेशन। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका 75% क्या 80% का लो जो क्वेश्चन है बेटा इसी थ्योरम पे डिपेंड है ना? तो आप इस बात से आप जान सकते हैं कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कितना अच्छा थ्योरम होगा। ओके, हाँ, तो इस थ्योरम से आप एक बात सीख लीजिए कि अगर इस थ्योरम को आप समझ लिए या फिर इस थ्योरम का यूज बार बार होगा तो टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ये बोर्ड के नजरिए से भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं अपनी बातें कहना चाहूंगा कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसको बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, चलिए तो थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 2 फर्स्ट तो मैं पढ़ा दूंगा हूं कि द टेंजेंट एंड रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर। सेकेंड थ्योरम क्या है बेटा? देखो मैं थीम समझा दे रहा हूं इसका कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो ये दोनों इक्वल होते हैं। बस यही आपका थ्योरम है। थ्योरम नंबर सेकंड यही है कि if a tangent drawn from the external point to the circle both are equal to each other। आप जानते हो ना कि किसी भी सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो उसी को बताना बेटा कि जो दोनों टेंजेंट होते हैं ना वो इक्वल है। और इससे आप बहुत से क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसको हम लोग आराम से करते हैं। तो थ्योरम लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, थ्योरम क्या बेटा? द लेंथ drawn the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। बस यही है। अब एक तरह से जानो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत ही अच्छा सा थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ये कई बार पूछा गया है बोर्ड में, समझ रहे हो? हाँ, तो ये बोर्ड के नजरिए से बहुत ही अच्छा सा थ्योरम है। आइए तो हम इसको समझाते हैं कैसे करेंगे। क्या क्या दिया बेटा? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये कंसीडर कर लेते हैं बेटा कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये आपका सर्कल है। सर्कल है तो सेंटर होगा ही। ये ए कर लेते हैं और ये रेडियस है, दिस इज ए रेडियस। हाँ, और इसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया।
अच्छा, एक बात तो क्लियर है ना बेटा कि एपी एंड एक्यू दोनों टेंजेंट है, क्योंकि थ्योरम में साफ साफ लिखा गया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो कहने का मतलब हमारी ये है बेटा कि एपी और एक्यू ये टेंजेंट है, इतना तो दिया गया है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको यही प्रूफ करना है बेटा कि जो ये एपी है वो एक्यू के इक्वल है। हमको प्रूफ ये करना है। गिवन क्या है, गिवन हमारा ये है कि एपी और एक्यू टेंजेंट है और एक सर्कल है, ये सब गिवन है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप कांगुरेंसी पढ़े, बस कांगुरेंसी का यहाँ पे यूज कर दीजिए और कांगुरेंसी का यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से प्रूफ कर देंगे। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है बेटा, करते हैं प्रूफ। तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। ये 90 हो जाएगा, अभी लिखवाऊंगा अच्छे से। ये 90 हो जाएगा। क्यों 90 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ओपी इज अ रेडियस, OP is a radius and AP is a tangent, and we know that by previous theorem the angle between tangent and radius is 90 degree। tangent और radius के बीच का जो एंगल है वो 90 होता है। तो ये देखो, थोड़ा सा अच्छे से बना लो ना, थोड़ा सा अच्छे से इसको बनाइए। चलो, ये 90 हो गया, ठीक है, और सेम टू सेम कंडीशन यहाँ ये भी 90 हो गया। तो बेटा ये जो ट्रायंगल है OPA ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और OQA ये भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग कांगुरेंसी पढ़े हुए हैं। ओके, तो कांगुरेंसी में जो आरएचएस क्राइटेरिया होती है वो कैसे लगती है, देखो ध्यान से देखो, सब कुछ डिटेल में बता रहे हैं। जैसे दो ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 90 है। ओके, तो इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस, इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, और एक अदर साइड को इक्वल होनी चाहिए, तो हो जाएगा। तो देखो क्या कंडीशन निकल के आया, ये 90 है, इसके सामने OA, OA इज अ हाइपोटेनस, एंड इस 90 के केस में बेटा यही हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस तो इक्वल हो गया, और एक अदर साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो अदर साइड के केस में क्या हो जाएगा, OP और OQ। OP किसका है, OPA का एक साइड OP है, OQA का एक साइड OQ है, एंड OP एंड OQ बोथ आर इक्वल बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है ना बेटा, ये दोनों क्या है, एक ही सर्कल के रेडियस है। तो किसी भी सर्कल में, किसी भी सेम सर्कल में चाहे जितना भी आप रेडियस उसका बना लो, वो कभी डिफरेंट नहीं होते हैं। ओके, हाँ, तो आपका ये कंफर्म हो गया। तो कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, आरएचएस क्राइटेरिया। ओके, तो फिगर तो बना ही दिया, फिगर हो गया ना, फिर से बना दो। तो हम लोग फिगर अच्छे से बना लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, ए ओ हो गया, पी हो गया, ओ क्यू, इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया है ना। ठीक, चलो गिवन लिख लेते हैं। गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट्स AP and AQ are drawn from an external point, ठीक है ना बेटा, from an external point, from a point A to a circle with center O। पहला काम ये हो गया। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हम लोगों को AP इक्वल टू AQ। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन OP, ठीक है ना,
ज्वाइन OP कामा OQ एंड OA, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक, प्रूफ क्या करेंगे, AP इज अ टेंजेंट एंड OP इज अ रेडियस, ठीक है ना, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखो लिखना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आराम से कि AP इज अ टेंजेंट, AP इज अ टेंजेंट एंड OP is the radius, therefore radius through P, therefore OP perpendicular to AP। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते ही हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, AQ is a tangent and OQ is the radius through the point Q। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिख लेंगे सिमिलरली, ठीक है ना बेटा, सिमिलरली OQ परपेंडिकुलर टू AQ। यहां तक आपका काम फाइनल हो गया। अब हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद हम लोग दिखाते हैं कि कांगुरेंस है, और कांगुरेंसी से जानते हो क्या होता है, जब दो ट्रायंगल कांगुरेंस होते हैं तो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल टू ईच अदर हो जाएगा। ओके, तो चलो इन राइट ट्रायंगल्स ऐसे लिख लेते हैं, ट्रायंगल्स इन राइट ट्रायंगल्स OPA एंड OQA वी हैव, क्या मिला आपको मिला बेटा OA इक्वल टू OA, पहला क्या मिला, OA इक्वल टू OA। इसे क्या लिखेंगे, कॉमन। फिर क्या मिला आपको, OP इक्वल टू OQ, इसका क्या रीजन लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, अच्छा एक बात मैं समझा दे रहा हूं, अब कुछ बच्चे बोलेंगे, अब मैं इसके बाद यही लिख दूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल OPA congruence to triangle OQA by RHS। अच्छा, कुछ मेरे प्यारे बच्चे बैठे होंगे, सोचेंगे अरे सर कांगुरेंसी के लिए तो 3 चीजों की जरूरत होती है, आपने तो 2 ही पे कर दिया, आपका रंग है, आपका क्या है, रंग है, मेरा रंग नहीं है बेटा, ठीक है ना, मैंने स्टेप को ही स्ट्रांग कर दिया तो मेरा रंग नहीं हुआ है, क्यों, अच्छा मैं आपको रिप्लाई भी देता हूं क्यों नहीं रंग है। देखो मैं एक बात बता दूं, अगर बेटा आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, जैसे आप लिख दोगे इन ट्रायंगल OPA एंड OQA, ठीक है, तब आपको एंगल OPA OQA 90 दिखाना पड़ेगा। ओके, दिखाना पड़ेगा, बट मैंने क्या किया कि बेटा यहीं पे लिख दिया इन राइट ट्रायंगल्स OPA। तो राइट ट्रायंगल्स की मीनिंग क्या होती है, राइट ट्रायंगल की मीनिंग यही ना होती है कि उसमें एक 90 डिग्री है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को। जैसे आप अगर राइट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तब आप यहाँ पे 90 डिग्री शो करेंगे, अगर आप बेटा राइट वर्ड यूज कर लिए तो यहाँ 90 डिग्री शो करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, मतलब यही ना होता है कि वन एंगल उसका 90 डिग्री होगा कोई ना कोई। तो बेटा अगर आपने यहाँ पे वो यूज कर दिया तो आप यहाँ शो नहीं करेंगे, आप यहाँ नहीं यूज नहीं करोगे तो यहाँ शो करोगे। ओके, तो इससे आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। ओके, तो बाय आरएचएस कांग्रुएंसी ये हो गया, तो देयरफॉर आपको क्या मिला, AP इक्वल टू AQ, क्यों, सिंपलिसिटी,
CP/CT, और 9 में आप CP/CT बहुत से थ्योरम प्रूव करते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। हाँ, अच्छा, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना बेटा, कंफ्यूजन नहीं रहना है। अगर आप राइट वर्ड यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो बेटा 90 डिग्री आप दिखाना, बट अगर राइट वर्ड यूज कर देना तो 90 डिग्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सही है ना? देख लो, एक बार आप अच्छे से देख लो, क्योंकि मेरा सिद्धांत केवल छपवाना नहीं है, मेरा सिद्धांत है आपको आ भी जाए। अच्छा चलो, ये तो बात ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टारगेट पे, इसको और किस तरीके से किया जा सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो हम लोग इसमें पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस से भी ये हो जाएगा। तो देखते हैं नोट में कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट होगा किसी स्टेप में तो बताएगा। देखो पाइथागोरस से कैसे करेंगे, नहीं जाने तो पाइथागोरस से क्या करोगे, छोड़ो, राइट वाले पे ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन सुंदर सा कर लिया जाए, इसी के बेस पे क्वेश्चन कर लिया जाए। ये क्वेश्चन जरूरी है ना, ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन करो आराम से। ठीक, क्वेश्चन भी तो करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन है सब ठीक ठाक है। इन द गिवन figure, in the given figure, the circle of triangle ABC, in circle of triangle ABC touches the sides BC, CA and AB at P, Q and R respectively, prove that AR plus BP plus CQ is equal to AQ plus BR plus CP is equal to, मतलब ये इक्वल टू है 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, फिगर आपका गिवन है, फिगर बेटा आपका गिवन है। चलो, जहाँ फिगर गिवन है ठीक है, नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। नहीं गिवन रहेगा तो फिगर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ओके। ये हो गया, इसका नाम रख देते हैं, दिया गया है नाम ABC एंड PQR। ठीक है ना बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये जान लो। जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा सिंपल। आ जाओ, और जो थ्योरम पढ़ा है उसी का यूज होगा। क्या दिया है, इन द गिवन फिगर द इन सर्कल
ऑफ ट्रायंगल एबीसी टचेस द साइड्स बीसी CA and AB at PQR respectively. Prove that AR plus BP plus CQ equal to AQ plus BR plus CP equal to 1/2 perimeter of triangle ABC. जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे बेटा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे करना है हम लोगों को। तो हम लोग चलते हैं आराम से करते हैं। हम लोग क्यों टेंशन लें कि हमको क्या करना है कैसे करना है, समझ रहे हो कि नहीं। हम लोग एकदम टेंशन लेंगे ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है चलो तो देखो सबसे पहला स्टेप यही है कि वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है चलो लिख देते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट the lengths of tangents ठीक है बेटा from an exterior point to a circle are equal। पहला कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर पॉइंट से अगर ड्रॉ किया गया है तो क्या है इक्वल है। तो हम लोग यहां से लिखते हैं देखो ये आपका सर्कल है ठीक है ना बेटा, और ये जो पॉइंट ए है वो एक्सटीरियर है कि नहीं है। तो यहां से दो टेंजेंट है ए क्यू ए आर। तो हम लोग लिखते हैं ए आर इक्वल टू ए क्यू। यहां लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम कैपिटल ए। ओके फिर यहां से लिखेंगे बीपी इक्वल टू बी आर, बीपी इक्वल टू बी आर सॉरी बीपी इक्वल टू बी आर। यहां हो जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम बी हो गया। ठीक है फिर इसके पास चलते हैं ठीक है ना। देखो कैसे कैसे कर रहे हैं ध्यान दो। पहले मैंने इसको लिया तो मैंने इसको लिया तो फिर आप इसको लेंगे सी क्यू इक्वल टू सी पी। आर्डर से लेना, आर्डर से लोगे तो आपको प्रॉफिट रहेगा ना। क्योंकि यहाँ देखो क्या करना है ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। ठीक है ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी। तो सेटिंग से ऐसा लेना ना। देखो सेटिंग इसमें क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो ए के राइट हैंड साइड वाला ले रहे हो तो बी के भी राइट हैंड साइड वाला लो और सी के भी राइट हैंड साइड वाला लो। ओके अगर आप बेटा ए के लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले लिख रहे हो तो बी के लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले लिखो, सी के लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले लिखो। आपका ऑर्डर कभी मिस्टेक नहीं होगा। ओके हाँ ये सब बातों का ध्यान देना। देखो ए के राइट हैंड साइड में क्या है ए आर ए क्यू, बी के राइट हैंड साइड में क्या है बीपी बी आर, सी के सी क्यू सी पी। कभी गलती ही नहीं होगी। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा सी क्यू इक्वल टू सी पी। ये हो गया थर्ड। टेंजेंट्स फ्रॉम सी। अब इन तीनों को ऐड कर लो देयरफॉर। तो देखो क्या हो जाएगा ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू। ठीक है बेटा तीनों क्या है इक्वल है। तो जैसे देखो एक एग्जांपल सुन लो 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा कि नहीं होगा। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी। और इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग बोल देते हैं कैपिटल के। और ये कैपिटल के क्या है से, अपने से आप बोले हो। ये सब स्टेप है जी। हाँ घबराओगे तो नहीं समझ में आएगा, एकदम आराम से चलो। अब आते हैं अपने टारगेट पे। तो हमको क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है। तो निकल लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या हो जाएगा बेटा पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या लेंगे यहाँ पे सी ए। ठीक है ना बेटा। तो ए बी को क्या लिख सकते हो ए आर प्लस बी आर।
आराम से लिखो, ए आर प्लस बी आर, कोई डाउट नहीं है। बीसी क्या लिख सकते हो, बीपी प्लस सीपी। फिर इसे क्या लिख सकते हो बेटा, सीए को सी क्यू प्लस ए क्यू, सी क्यू प्लस ए क्यू। यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं, है ना। तो चेंज मत करो, ए आर प्लस बीपी सबको एक में ले लो। तो देखो ए आर यहां से उठाओ, ए आर प्लस ये क्या हो जाएगा, बीपी प्लस यहां से क्या लोगे, सी क्यू, एक ब्रैकेट में करो, प्लस इसको पकड़ो यहां से बी आर, ठीक है ना बेटा, बी आर चाहे ए क्यू पहले लिख लो, ए क्यू प्लस बी आर प्लस सीपी, ठीक है। अच्छा, ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, तो के प्लस के, ये हो गया 2k। यहां तक आपको फाइनल हो जाना चाहिए, यहां तक आपका काम फाइनल होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इरेज कर रहा हूं, इधर इरेज कर लेता हूं, तब फिर आपको बताता हूं क्या कैसे। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दोगे ना तो बहुत मजा आएगा। सर्किल और ट्रायंगल बहुत ही सिंपल होते हैं, बट बच्चे इससे पता नहीं क्यों भागते हैं। अब देखो के की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके बेटा। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और के है क्या, के है क्या, यही ना है, ये लिख दो, काम खत्म हो गया। तो देयरफॉर के की वैल्यू लिख दो, ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया बेटा, ठीक है ना। तो देखो कितना सिंपल था, सिंपल था ना। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है, आपके हर क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग सिंपल तरीके से करके पढ़ाएंगे ही, कि मेरे बच्चों को कठिन ना लगे, क्योंकि अगर उनको कठिन लगेगा तो सर्कल से दूर भागने लगेंगे। तो बेटा प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना बेटा। नाम चेंज रहेगा, फिगर सेम रहेगा, ठीक है। एबीसी के प्लेस पे पी क्यू आर हो जाएगा, नेमिंग चेंज रहेंगे, बट क्वेश्चन का मॉडल सेम रहेगा बेटा। तो इन चीजों का ध्यान दें और अच्छे से रिवीजन करें, ओके। हाँ, रिवीजन के टाइम कोई डिस्टरबेंस नहीं। बाकी कोई डाउट है बेटा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं बार बार करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहां से व्हाट्सएप नंबर को उठाइए और विजय सर को तुरंत क्या करिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, ओके। ठीक, आपके विजय सर आपके साथ हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ओके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें बेटा, ओके। थैंक यू।